मुझे युद्ध करना है। नारद जी कहने लगे हम तो संत हैं और संतों में सदा संवाद होता है। दो जहां पर भगवान के भक्त बैठे हो, संत बैठे हो, उनमें सदा संवाद होता है और मूर्खों में बरहमेश विवाद होता है। जहां पर दो मूर्ख इकट्ठे बैठा दो, 1 घंटा नहीं लगेगा, दोनों विवाद कर लेंगे। मूर्खों में सदा विवाद होता है और संतों में संवाद होता है। इसलिए जीवन में कोशिश करो संवाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और विवाद जितने जल्दी खत्म कर सको उतने जल्दी खत्म करो। विवाद मूर्खों में होता है। अगर कोई आदमी आकर के हमसे लड़ने लगे तो या तो ये सोचो कि ये मूर्ख है जो मुझसे लड़ने आया, या फिर मैं महामूर्ख हूं जो इसके विवाद में पड़ा हूं। मूर्खों में सदा विवाद और बुद्धिमानों में संवाद होता है। नारद जी कहने लगे हम तो संत हैं, भजन कर सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे लड़ना है। सुखदेव जी कहते राजन, उसी समय ब्रह्मा को छींक आई जिससे 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के वापस आ रहे थे। नारद जी कहने लगे जाओ, 12 आ रहे हैं, पृथ्वी लेकर उनसे युद्ध लड़ लो, वो भुजाएं शांत कर देंगे। 12 भगवान के पास गया, युद्ध हुआ और 12 भगवान ने इसका उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान आगे बढ़े तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी के मन में अभिमान आया, देखो तो मैं कितनी प्यारी हूं, भगवान मेरे कारण सूकर बन गए, 12 बन गए, मैं इतनी प्यारी हूं। भगवान समझ गए कि पृथ्वी तुम्हें अभिमान आ गया, तुम्हारे लिए अभिमान आ गया। और भगवान यही नहीं चाहता, जिसके जीवन में अभिमान आ जाए भगवान फिर वहां नहीं आ सकते। जब तक अभिमान ना आए तो ईश्वर की कृपा होगी। किसी भी प्रकार का अभिमान आया और भगवान आपसे दूर गया। भगवान कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्तों में अभिमान आए। आप याद करना, भगवान द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तब तक नहीं गए जब तक उनके मन में अभिमान था। द्रौपदी के मन में अभिमान था। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जैसे दिग्गज बैठे हैं, क्या ताकत इस दुशासन की जो मेरी सारी को खींच ले, तो भगवान प्रकट नहीं हुए। द्रौपदी जो परित्राता एन कौरव कश्मलात पलिता गोप सुंदर जा सा कृष्ण क्वापिनोगता। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, लेकिन उसके मन में अभिमान था। मेरे गुरु द्रोणाचार्य बैठे, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे, एक से एक दिग्गज बैठे, इनके सामने क्या हिम्मत कोई मेरी सारी खींच ले। दादा परदादा का अभिमान था, भगवान नहीं आए। जब दुशासन सारी पकड़ने को गया खींचने के लिए, द्रौपदी ने आवाज लगाई, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, रक्षा करो, नहीं तो भरी सभा में ये मुझे निर्वस्त्र कर देंगे। सभी दादा परदादाओं ने नीचा सिर कर लिया और नीचा सिर करके कहने लगे बेटी, आज मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसका धान्य खा लिया है। फिर भी द्रौपदी के मन में अभिमान था, किस चीज का? मेरे 5 पति, अर्जुन जैसा गांडीव धनुषधारी, भीम जैसा गदाधारी, नकुल सहदेव जैसे एक से एक योद्धा, जिसके 5 पति, उसकी पत्नी को कोई भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। भगवान को लगा अभी तुम्हें अपने पतियों का अभिमान है, सो वो भी देख लो। दुर्योधन ने इशारा किया, दुशासन आया, सारी पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी ने आवाज लगाई, अरे धर्मराज रक्षा करो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, हमारी रक्षा करो, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना, रक्षा करो। लेकिन 5 पतियों ने नीचा सिर कर लिया, देवी आज तो जुए में हम खुद को खुद हार बैठे हैं, तुम्हें क्या बचाएं, क्या बचाएं तुम्हें। नीचा सिर कर लिया, 5 पतियों की ताकत चली गई, फिर भी कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के मन में एक अभिमान और था, मैं क्षत्रायणी, मैं क्षत्रिय पत्नी, मैं खुद की रक्षा खुद कर सकती हूँ।
स्वयं ने अपनी साड़ी को खींचा, लेकिन जब दुशासन ने साड़ी को झटका दिया, दादा परदादा की ताकत चली गई, पांचों पतियों की ताकत चली गई, खुद का बल जब टूटने लगा तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके बुलाया, पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपते, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे मधुसूदन, रक्षा करो, नहीं तो भरी सभा में इस द्रौपदी की लाज चली जाएगी। दोनों हाथ उठा करके जब पुकारा तो सत्य मानना, गो बोल पाई द्रौपदी, बिंद तो बोल भी नहीं पाई और गोविंद आ गया, गोविंद आ गया। लेकिन आए कब? जब दुनिया की ताकतें टूट गई। जब तक हमारे अंदर ये ताकत है, मैं पैसे वाला, मेरी पहुंच बहुत लंबी, मैं बड़ा ज्ञानी, मेरे पास बड़ा शरीर, मैं सब कर लूंगा, तब तक भगवान नहीं आ सकते। इसलिए अगर कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसका अभिमान मत करो, अभिमान किसी चीज का करो नहीं, और स्वाभिमान अपना कभी नष्ट मत होने दो। स्वाभिमान कभी अपना मिटना नहीं चाहिए और अभिमान कभी आना नहीं चाहिए। चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन छोटे से छोटे का सम्मान करते रहो। नहीं तो एक जगह लिखा है कि कबहू उड़ी आंखन परे तो पीर घनेरी होए। पांव के नीचे रहने वाले तिनका को भी जिस दिन हवा का सहारा मिल गया और आंख में लग जाएगा तो आंसू निकाल देगा। अभिमान किसी चीज का नहीं रहता। एक बार मालूम क्या हुआ, भगवान को किसी भक्त ने बुलाया, भगवान जल्दी जल्दी जा रहे थे, पांव की खड़ाऊं निकली और मुकुट में जाकर के घर गई। मुकुट ने खड़ाऊं के लिए बहुत डांटा। मुकुट कहने लगा, अरे खड़ाऊं, तू पांव में रहने वाली दासी, मैं सिर पर बैठने वाला राजा, जिसके सिर पर मैं बैठ जाऊं उसे मैं राजा बना देता हूं, और तू कहां पांव की दासी? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मुझ में लग गई। बहुत डांटा। खड़ाऊं बेचारी रोते रोते खड़ी रही। भगवान लौट करके आए, खड़ाऊं से पूछा, क्यों देवी, क्यों रो रही हो? खड़ाऊं कहने लगी, भगवान, मुकुट भैया ने मुझे बहुत डांटा है, बोल रहे थे तुम पांव में रहने वाली दासी में सिर पर बैठने वाला राजा। भगवान कहने लगे, ओहो, मुकुट के लिए अभिमान है, ये अभिमान है कि मैं सिर पर बैठता हूं, मैं किसी को भी राजा बना सकता हूं, और खड़ाऊं को छोटा समझता है। भगवान कहने लगे, मुकुट, मैं तुझे श्राप देता हूं, एक समय ऐसा आएगा जितने भी राजा बनेंगे सब बिना मुकुट के राजा बनेंगे, और खड़ाऊं मैं तुझे वरदान देता हूं, तू गद्दी पर बैठ करके राज्य चलाएगी। और वो समय आया त्रेता युग में, जब राम जी को वनवास हुआ, उस समय खड़ाऊं ने गद्दी पर बैठ करके राज्य चलाया, और मुकुट कहीं पड़ा रहा। जितने राजा बने सब बिना मुकुट के बने। सुग्रीव के लिए किष्किंधा का राज्य दिया राम जी ने। बाली जिंदा था, मुकुट बाली के पास में था, लेकिन राजा किसको बना दिया? सुग्रीव को, बिना मुकुट का राजा। लंकापति रावण जिंदा था, लेकिन विभीषण के लिए तिलक लगा दिया, जाओ तुम लंकेश बन गए आज से। मुकुट रावण के पास था और राजा बना दिया किसको? विभीषण के लिए, बिना मुकुट का राजा बना दिया। इनकी तो छोड़ो, खुद वनवासी बने थे, खुद वनवासी थे, जंगल में घूम रहे थे, लेकिन इनको भी राजा कहा गया। अब राज तिलक कब हुआ, कब मुकुट पहनाया गया, ये नहीं रामायण में लिखा, लेकिन राजा लिखा है। कहा? सुंदरकांड की चौपाई पढ़ना कि प्रेमे से नगरे की जिए सब काजा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमे से नगरे की जिए सब काजा, श्री राम जय राम जय जय राम। से नगर की दिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमे से नगर की दिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। वनवासी बन करके घूम रहे थे, मुकुट कब पहनाया गया ये नहीं है पता, लेकिन राजा बन गए। खड़ाओं के लिए वरदान और मुकुट के लिए श्राप दिया था। कहने का भाव, मन में अभिमान किसी चीज का मतलब। पृथ्वी मैया को अभिमान आ गया, मैं इतनी प्यारी कि भगवान को 12 बन करके आना पड़ा। भगवान समझ गए, ओहो आपके लिए अभिमान आ गया। पृथ्वी को लिया, ले जा करके ब्रज 84 का दर्शन करवाया। ब्रज 84 का जब पृथ्वी ने दर्शन किया, बोले भगवान मैं तो चली गई थी रसातल में, लेकिन ये ब्रज 84 कहां से आया? भगवान कहने लगे ये मेरा घर है। ये जो ब्रज 84 भूमि है ये पृथ्वी की नहीं है, एक काशी और एक ये ब्रज 84। शिव पुराण में लेख है, कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे। नहीं, श्रावण में बंडा में होना है, आपके बिलेरा में भी होना है 15 दिन का। तो शिव पुराण में लेख है कि शिव जी ने त्रिशूल पर काशी बसाई और पहले काशी में रहे। काशी के बाद जब कुबेर से मित्रता हुई, जब कुबेर इनको काशी से कैलाश ले गया, कैलाश को कुबेर ले गया था। और दूसरा, भगवान विष्णु गौलोक धाम से अपनी ये ब्रज 84 भूमि लेकर के आए थे। गौलोक धाम से, गौलोक धाम से ये लेकर के आए। कहने लगे ये तो मैं स्वयं लेकर के आया हूं ब्रज 84, ये मेरा घर है। वृंदावन संयोगा पुनस्त्वाम करुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन जहां पर भक्ति स्वयं नृत्य करती है। बड़े बड़ों की कष्ट दूर हो जाते हैं वृंदावन में जाकर के। पृथ्वी का अभिमान चला गया। सुखदेव जी कहते राजन, एक और जो इसका भाई था जो राक्षस, बड़ा उपद्रवी, बड़ा उपद्रव करने वाला, चारों ओर उसने हल्ला पिटवा दिया कि कोई भी विष्णु यज्ञ नहीं करेगा, राम यज्ञ नहीं करेगा, नारायण का पूजन नहीं करेगा, कोई कथा भागवत नहीं होगी, कोई जाप नहीं होगा। अगर मंत्र बोलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, गणानाथवा नहीं, पुराण पढ़ना है तो ये पुराण नहीं, हिरण्याक्ष के नाम के पुराण बनाओ। मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं। चारों तरफ यज्ञ हवन बंद करवा दिए, पूजा पाठ बंद करवा दिए। चारों तरफ केवल इतना आताताई हो गया, इतना आताताई हुआ कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे ना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक को अपने चेला से डर लगने लगा। शुक्राचार्य जी को लगा शायद ये चेला कभी आकर के आश्रम में उपद्रव ना कर दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने एक दिन कहा, बोले भैया आश्रम हमारे बच्चे चलाएंगे, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे। संडा मर्क के लिए आश्रम दे गए, शुक्राचार्य जी निकल गए। इतना भयंकर उपद्रव करने वाला। सुखदेव जी कहते राजन, लेकिन इसके यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया और वह बेटा इतना सुंदर भगवान का सेवक बना, क्या बताएं। खुद का उद्धार किया, अपने पिता का कल्याण किया। परीक्षित जी कहने लगे भगवान ये बात समझ में नहीं आई, आपने कल बताया था हमारे लिए